नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बहुत ही कम जगह में 4 कमरा वाला बनता हुआ घर का काम को देखने वाले हो, जिसमें आपको हॉल भी मिलेगा, डाइनिंग एरिया भी मिलेगा, उसके साथ साथ किचन, टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ी भी देखने को मिलेगा। बहुत कम जगह में बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। कॉलम से लेकर बीम से लेकर उसके साथ साथ लगा हुआ सरिया के बारे में पूरा जानकारी मैं आज आप लोग को देने वाला हूँ। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए कॉर्नर व्यू को देख लेते हैं, फिर हम लोग जल्दी से इस घर के अंदर भी चलेंगे। हालांकि घर का लुक को बढ़ाने के लिए सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन पहले साइज़ को जानिए। तो इस घर को 33 फीट बाई 33 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 33 फीट बाई 33 फीट में बनाया जा रहा है। सामने की तरफ एक 12 फीट बाई 10 फीट के आसपास तक का साइज़ का पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से घर के अंदर में काम किया जा रहा है कि 4 बेडरूम निकाला गया। यहाँ पे तो ये जगह आप 12 फीट बाई 10 फीट के आसपास की जो जगह देख पा रहे हो, ये तो इस घर के लिए पोर्टिको के लिए जगह हो गया, ये इजीली आप देख पा रहे हो। 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम लिया गया उसके साथ। चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका पोर्टिको हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पे लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक आपका इस घर के लिए मेन एंट्रेंस का काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में बॉक्स डिजाइन का एक उधर विंडो का सपोर्ट है, उसके साथ साथ एक इधर भी विंडो आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं जल्दी से अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में इस घर के लिए किस तरीके से काम किया गया है, किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया गया है। जैसे ही मेन गेट के साथ आप घर में एंटर करते हो, आपको हॉल के साथ साथ ये मिल जाता है डाइनिंग एरिया, और सामने की तरफ इस घर के लिए किचन का निर्माण किया जा रहा है। वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। और बात कर लिया जाए दाहिने तरफ का, तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है पहला रूम, उसके साथ यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उसके साथ कॉर्नर पे फिर दूसरा रूम, ये आपका हो गया। इसके साथ साथ फिर लेफ्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। उसके साथ साथ जो इस घर के अंदर में काम किया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रूम का काम कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे किया जा रहा है। सिर्फ एक विंडो के साथ में इस घर का काम किया जा रहा है। सामने की तरफ ये विंडो आपने देखा था जो कि पोर्टिको के जस्ट बगल में था। इसके जस्ट बगल में आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बनाया जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़ा से। और इसके साथ साथ ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपका हो गया। इसके साथ साथ आपको कॉर्नर पे एक और रूम आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसके अंदर में काम है वो किया जा रहा है। इस घर के लिए सारा बाहर का दीवार वो 10 इंच के साथ है, वहाँ पे वेंटिलेटर आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ देखिएगा तो जस्ट इसके बगल में कॉर्नर पे एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है। तो 2 रूम के साथ दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। दाहिने तरफ ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे भी सिंगल विंडो का प्रयोग किया जा रहा है इस रूम में भी। साथ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो बिल्कुल सामने की तरफ तो इस घर के लिए आपने देखा था कि किचन का निर्माण है वो किया। चलिए दोस्तों, चलते हैं देखते हैं किस तरीके से किचन का निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग जो लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो किचन के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, इसके चौड़ाई के बारे में भी जानेंगे, ऊंचाई के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ऊंचाई इसका लगभग 32 से 34 इंच के आसपास तक में रखा गया है। यहाँ पे एक विंडो भी दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस किचन के लिए सिंक के लिए जगह छोड़ा गया है, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 22 से 23 इंच के आसपास तक में चौड़ाई यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 2 फीट बाई 1.5 फीट के आसपास तक का सिंक का उपयोग किया जाएगा। चौड़ाई उधर भी बराबर है। इसके साथ में कुछ साइड में जगह छोड़ा गया है। बहुत सारे लोग किचन में फ्रिज रखने के लिए भी जगह खोजते हैं, तो फ्रिज रखने के लिए भी यहाँ पर जगह है वो दिया गया है। तो अपना जिस तरीके से बजट होता है, जिस तरीके से अपना आवश्यकता होता है, उसके अनुसार सभी लोग अपना काम को करवाते हैं। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ इस घर के मुख्य द्वार पे और सामने की तरफ यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिला था। इसके जस्ट बगल में आपने देखा था पहला रूम, उसके जस्ट बगल में आपने कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, कॉर्नर की तरफ इस घर के लिए दूसरा रूम, इसके साथ साथ बिल्कुल सामने की तरफ इस घर के लिए आपने किचन का काम को देखा था। अब जान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोनों कॉर्नर पे यहाँ पे एक एक रूम निकाला गया है। टोटल 4 रूम अब तक हो चुके हैं ये दोनों रूम को मिलाकर, और दोनों के बीच में देखिएगा तो इस तरीक़े से इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि रूम के अंदर भी चल लीजिए, इधर का भी जो 2 रूम है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 4 फीट भी 4 फीट के आसपास तक का एक विंडो है। इसके साथ साथ एक और रूम है आपको उधर, चलिए मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। चारों कॉर्नर पर 4 रूम है, आप देख पा रहे हो। और ये भी आपको 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का विंडो का साइज़ है। छत के ढलाई से पहले तक का पूरा काम यहाँ पे किया जा चुका है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ब्रिक वर्क पूरा कंप्लीटेड है,
बाहर से 10 इंची, अंदर से 5 इंची के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कॉलम का बात कर लीजिए तो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है और 9 इंची बाई 9 इंची के बीम है। 4 सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का इस घर के लिए जो फर्श का काम है, देख पा रहे हो कि जो ईंट का सोलिंग किया जाता है, ब्रिक सोलिंग, उसका काम भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि पूरा घर में ब्रिक सोलिंग का इस तरीके से काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। घर का फर्श का काम भी किया जाएगा, उसके बाद घर का छत का ढलाई भी किया जाएगा। स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। ये सारा दीवार अंदर का आप 5 इंच के साथ में ही देख पा रहे हो। अपने इस घर को अंदर से देखा कि किस तरीके से 4 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी बनाया जा रहा है। हालांकि जो सीढ़ी का लैंडिंग है वो बाहर की तरफ निकाला गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप गौर करेंगे, ये लगभग 3.5 फीट का आसपास तक का लैंडिंग यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। इसके साथ साथ ये जो इस घर के लिए बीम का काम किया गया उसे भी आप देख सकते हो। ये सारा जो कॉलम है वो 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे रखा गया है। हालांकि बहुत सारे लोग घर का फर्श का ऊंचाई लेने में भी हिचकिचाते हैं, पता नहीं चलता है कि कितना ऊंचाई लेना है, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे जो घर के लिए ऊंचाई आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कम हाइट लिया गया है। लगभग 2.25 फीट के आसपास तक में हाइट यहाँ पे लिया गया, मतलब 33 इंची के आसपास तक का हाइट यहाँ पे लिया गया है। कम से कम 3 फीट तो आपको लेना ही चाहिए। 3 से 3.5 फीट का जो हाइट रहता है वो काफ़ी कंफर्टेबल हाइट माना जाता है अगल बगल के रोड से। तो इस तरीके से पोर्टिको हो या फिर घर हो, इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। दोस्तों आज आपने देखा कि सिर्फ 33 फीट बाई 33 फीट में बनता हुआ ये घर था, जिसमें चारों कोन पे 4 बेडरूम, बीच में हॉल के साथ था डाइनिंग एरिया और उसके पीछे में था किचन, उसके साथ टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ी का काम किया गया। बहुत ही जल्द इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा, नक्शा भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा आइडिया दिया जा सके। तो दोस्तों डेली ऐसे ही बनता हुआ अलग अलग साइज़ का घर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।